ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह, किरणावली और दीपिका चल रहे हैं। समव्याप्तत्वम, इसकी परिभाषा क्या है? अनतिरिक्त वृत्तित्वम। मैंने क्या प्रश्न पूछा पहले वो सुनिए। स्व समव्याप्तत्वम, समव्याप्तत्व की परिभाषा क्या है? स्वव्यापक साध्य व्यापकत्वम। साध्य व्यापकत्वम, स्वव्यापक साध्य व्यापकत्वम। और विषम व्याप्तम स्वव्याप्य साध्य अव्यापकत्वम। स्वव्याप्य साध्य अव्यापकत्वम। अव्याप्ति, अव्याप्ति की परिभाषा क्या है? लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम। हाँ, ये दीपिका में ऐसे दिया है, लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम। मतलब लक्ष्य के एक देश में लक्षण नहीं जा रहा है। इसमें क्या दिया है किरणावली में? लक्ष्यतावच्छेदक सामान्याधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदक प्रतियोगिताकम्। अत्यंताभाव प्रतियोगिता अथवा लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। एक में भी कर सकते हो, दो कर सकते हो। ये किसका लक्षण हो गया? अव्याप्ति का। अतिव्याप्ति का लक्षण अलक्ष्य वृत्तित्वम। भेद सामानाधिकरण्य। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य सति। लक्ष्य अतिव्याप्ति का अर्थ है कि जहां लक्षण जाना चाहिए वहां तो जा रहा है, लेकिन अन्य में भी जा रहा है। तो लक्ष्यतावच्छेदक, पहले जब हम समझ लेते हैं, केवल कंठस्थ करोगे लक्षण, कुछ शब्द भूल गए ना तो फिर बस वहीं अटक जाएंगे। लेकिन अगर समझ लिए हैं तो भूल भी गए तो बना सकते। जैसे हम श्लोक भी पाठ करते हैं, अगर हमको समझ में आ गया है तो अगर कुछ शब्द कहीं कुछ कम है या यहाँ विसर्ग है कि नहीं, अनुस्वार है कि नहीं, तो अगर अर्थ पता होगे उस समय भी। केवल कंठस्थ किया है बिना सोचे समझे, ठीक है, अच्छी अगर मेधा है तो आपत्ति नहीं है, नहीं तो भूल जाएंगे। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम, ये है अतिव्याप्ति का लक्षण। और तीसरा है असंभव। असंभव का लक्षण क्या दिया था? लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगिता। लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वम। ये थोड़े लक्षण एक अलग पृष्ठ पर कहीं लिख के रखो तो बार बार सरलता से देख लोगे। पूरी टीका वगैरह में ढूंढना कठिन हो जाएगा। अतिव्याप्ति का लक्षण दृष्टांत क्या दिया था? श्रृंगित्व। वहां अतिव्याप्ति है क्योंकि अन्य भी श्रृंग वाले हैं प्राणी। और अव्याप्ति का कपिलत्वम। और असंभव का दृष्टांत दिया था
एक शब्द एक शब्द शपवत्वम। ठीक है। समनियतत्वम वृत्तित्वम, अन्यून अन्य अनतिरिक्त। अनतिरिक्त वृत्ति। ये इतनी परिभाषा सरल है, छोटी है, लेकिन पर्याप्त है। ये दी थी पृष्ठ क्रमांक 13 पर। और समनियतत्वम और असाधारणत्वम दोनों समान है। असाधारणत्व का लक्षण क्या दिया था दीपिका में? हाँ, लक्ष्यता अवच्छेदक समनियतत्वम असाधारणत्वम। लक्ष्यता का जो अवच्छेदक है उसके साथ ये समनियत रहेगा, मतलब न न्यून होगा न अतिरिक्त होगा, अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति होगा। यहां तक हमने देख लिया था। ठीक है। अच्छा, लक्षण का लक्षण क्या किया था? असाधारण धर्मो लक्षणम अथवा दूषणत्रय दूषणात्म रहित। रहित अरत धर्म। ये हो गया असाधारण धर्म। ठीक है। अब एक प्रश्न होता है, वो क्या है? आपने एक वाक्य सुना होगा पहले, लक्षण का प्रयोजनम। लक्षणस्य किम प्रयोजनम? हाँ, व्यावृत्ति व्यवहारश्च, ये सुना? व्यावृत्ति व्यवहारस्य लक्षणस्य प्रयोजनम। ऐसे कह, मतलब दो प्रयोजन है, व्यावृत्ति और व्यवहार। दीपिका में देखो, केवल ये लक्ष्य, इसको समझने के लिए प्रथम दो पंक्तियां देखो। व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वे। अब इस समय चिंता मत करो पंक्ति लगाने की, केवल बड़ा बड़ा ऊपर ऊपर से समझ लो पहले। व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वे व्यावृत्तौ अभिधेयत्वादौ च अतिव्याप्ति वारणाय तद भिन्नत्वं धर्म विशेषणम देयम्। व्यावर्तकस्य एव लक्षणत्वे, मतलब एक तो हो गया व्यावर्तकत्वम प्रयोजनम। ठीक है। दूसरा, अगली पंक्ति देखो, व्यवहारस्य अपि लक्षण प्रयोजनत्वे तु न देयम्। अगर व्यवहार को भी लक्षण का प्रयोजन मानोगे तो न देयम्। न देयम् किम? लक्षणम नहीं, प्रयोजनम धर्म विशेषण। हाँ, पूर्व पंक्ति में देखो, धर्म विशेषणम देयम। अगली पंक्ति में क्या है? तू न देयम। तो न देयम क्या होगा? धर्म विशेषणम। तो अगर केवल व्यावर्तनम, व्यावृत्ति ही अगर आप लक्षण का प्रयोजन मानोगे तो धर्म विशेष, तद भिन्नत्वम धर्म विशेषणम, ये देना पड़ेगा। मतलब धर्म का एक विशेषण देना पड़ेगा, तद भिन्नत्वम। और व्यवहार को भी, व्यवहार से अपि, मतलब व्यवहार भी अगर लक्षण का प्रयोजन है तो वो फिर विशेषण देने की आवश्यकता नहीं, तद भिन्नत्वम देने की जरूरत नहीं। तो लक्षण का प्रयोजन, लक्षण के कितने प्रयोजन हो गए? दो, व्यावृत्ति ही व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम। ये ऐसे हम समझते हैं, व्यावृत्ति और व्यवहार। ठीक है। अब व्यावर्तकस्य एव लक्षणत्वे जो कहा मूल में, उसको टीका में लगाते हैं पहले। ननु लक्ष्यता अवच्छेदक समनियतत्वस्य लक्षण लक्षणत्वे लक्षणस्य व्यावृत्तिरेव प्रयोजनम इति मते। जो मत ये कहता है कि लक्षण का प्रयोजन केवल व्यावृत्ति, मतलब इतर व्यावृत्ति है, केवल यही प्रयोजन अगर है
लक्षण लक्षणत्वे मतलब लक्षणस्य लक्षणत्वे इति मते व्यावर्तकस्यैव, जो व्यावर्तक होगा लक्ष्यता अवच्छेदक समनीयतत्व रूप लक्षण लक्षण लक्ष्यतया, लक्षणस्य लक्षणं तस्य लक्ष्यतया व्यावृत्ति आदौ अतिव्याप्तिः, व्यावृत्त्यादौ अतिव्याप्तिः अतः ताम निराकरोति। अब ये व्यावृत्ति में अतिव्याप्ति कैसे होगी पहले उसको समझ लो। व्यावर्तकस्य एव जो दिया है ना प्रतीक, व्यावर्तकस्य के बाद में देखो क्या दिया है, व्यावर्तक का अर्थ दिया है इतर भेद अनुमिति जनकता अवच्छेदक विषयता आश्रयस्य एव इत्यर्थः। व्यावर्तकस्य का अर्थ है इतर भेद अनुमिति जनकता अवच्छेदक विषयता आश्रयस्य। अभी यहां वो क्या बता रहे हैं, जो व्यावर्तक होगा, जैसे गवेतर भेद, गवेतर भेद व्यावर्तक है क्योंकि गो से जो इतर है अश्वादि महिषादि उसका भेद रहेगा गौ में, तो जो गवेतर भेद होगा वो लक्ष्य से समन्वित होगा, तो वहां समन्वय तत्व रहेगा, लेकिन उसको हम लक्ष्यता का अवच्छेदक नहीं मानते, इसलिए कहा वहां अतिव्याप्ति होगी। समन्वय तत्व केवल इतना आप रखोगे, लक्ष्यता अवच्छेदक समन्वय तत्वम, तो लक्ष्यता अवच्छेदक समन्वय तत्वम इतर भेद में रहेगा, लेकिन इतर भेद को लक्षण नहीं माना जाएगा, इसलिए वहां कहा अतिव्याप्ति दोष है। अब कैसे वो समझाते हैं, मतलब यहां नहीं बताया है, आप ऐसे समझ लो। जब हम लक्षण बनाते हैं, दृष्टांत पहले लो, पृथ्वी इतर भिन्ना अथवा इतरेभ्यो भिद्यते, हेतु क्या देंगे, गंधवत्वात्, तो वहां इतर भेद अनुमिति जनकता अवच्छेदक, ये पंक्ति जो है इतर भेद, उससे हम अनुमान करते हैं, इतर भेद जो होगा वो आपका साध्य हो गया, पृथ्वी इतर इतरेभ्यो भिद्यते अथवा इतर भिन्ना, तो जो इतर भेद होगा वो आपका साध्य होगा, वो साध्य ही आपकी वास्तव में अनुमिति है, क्योंकि जैसे पर्वतो वन्यमान में साध्य वन्य है वही आपकी अनुमिति है, पर्वत तो प्रत्यक्ष है, धूम भी प्रत्यक्ष है, अनुमिति आपको वन्य की चाहिए। तो ऐसे यहाँ इतर भेद की जो अनुमिति है, इतर भेद अनुमिति, उसकी जनकता का अवच्छेदक क्या होगा, इतर भेदवत्वम, क्योंकि इतर भेद जो है वो आपका साध्य है, उसका अवच्छेदक, उसकी जनकता कैसे कहाँ होगी, हेतु में, साध्य की जो सिद्धि करेगा उसका जनक होगा उसका हेतु, तो इसमें आप अनुमान अगर दोगे गौ इतर भिन्नम, और अगर आप हेतु दोगे इतर भिन्नत्वात्, तो आपका गवेतर भेदवत्वम अथवा गवेतर भेद, गवेतर भेदवत्वम कहो अथवा गवेतर भेद, गवेतर भेदवत्वम अथवा गवेतर भेद जो है वो हो जाएगा अनुमिति जनकता का अवच्छेदक। समझ में आया?
इतर भेद जो है उस, जब हम अनुमान करते हैं, लक्षण को एक जगह रखो अभी, जब हम अनुमान करेंगे, अनुमान से हमको लक्षण चाहिए, तो जो हेतु रहेगा उससे साध्य की सिद्धि हम करते हैं, वो हेतु होगा उसका लक्षण। अगर हम केवल व्यावृत्ति ही लक्षण का प्रयोजन माने तो हेतु होगा इतर भेदवत्वम, गो इतर भेदवत्वम, तो गवेतर भेदवत्वम हो जाएगा हेतु। और साध्य क्या होगा? साध्य भी वही होगा, गो इतर, गौ है आपका पक्ष, और साध्य होगा इतर भेद, इतरेभ्यो भिद्यते जो हम कहते हैं। तो हेतु और साध्य समान हो जाएंगे, इतर भेदवत्व हो जाएगा हेतु, मतलब इतर भेद वाला अथवा इतर भेद, और साध्य भी वही होगा, इतर से भेद होना। तो जहां हेतु साध्य समान हो वो अनुमान ज्ञान नहीं कराएगा। इसलिए केवल व्यावर्तक अगर आप मानोगे, केवल व्यावर्तक ही लक्षण का प्रयोजन है, मतलब अन्य की व्यावृत्ति करना, तो ऐसी परिस्थिति में जो हेतु होगा वही साध्य होने से वो आपका अनुमान ठीक नहीं होगा। इसलिए वहां व्यावृत्ति में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि व्यावृत्ति में अतिव्याप्ति कैसे होगी? गवेतरत्वम, गवेतरवत्वम, गवेतरवत्वम जो है वो समनीयता तो है, लेकिन गवेतरवत्व लक्षण नहीं बन रहा है। समनीय तत्व वहां है। तो हमने पहले क्या कहा? लक्ष्यता अवच्छेदक समनीय तत्वम असाधारणत्वम। तो जो लक्ष्यता अवच्छेदक समनीयत होगा वो लक्षण बन जाएगा, पहला हमने ऐसे कहा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि उसमें से जो केवल व्यावर्तक वाला जो समनीयत होगा, उसमें समनीय तत्व तो है गोत्व के साथ, लेकिन वो लक्षण नहीं बनेगा, इसलिए वहां अतिव्याप्ति है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए मूल में क्या कहा? व्यावर्तकस्य एव लक्षणत्वे। अगर केवल व्यावर्तक को ही लक्षण मानोगे तो व्यावृत्तौ अभिधेयत्वादौ च अतिव्याप्ति वारणाय, व्यावृत्ति में और अभिधेय, अभिधेय को बाद में समझाएंगे, पहले केवल व्यावृत्ति का पकड़ लो। व्यावृत्तौ अतिव्याप्ति वारणाय तद भिन्नत्वम, तो जो केवल व्यावर्तक लक्षण है उससे भिन्न आपको देना पड़ेगा। क्या? धर्म विशेषणम। धर्म विशेषण का अर्थ है धर्मस्य विशेषण। कौन सा धर्म? मतलब असाधारण धर्म, क्योंकि पूर्व पंक्ति में कहा ना असाधारणत्वम, असाधारण धर्म। असाधारण धर्म में ये एक विशेषण और देना पड़ेगा। क्या? तद भिन्नत्व, मतलब व्यावृत्ति भिन्नत्वम। व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति लक्ष्यता अवच्छेदक समनीयतत्वम असाधारण धर्मत्वम। ऐसे ये एक हो गया। इसको टीका में देखो। अभी कल थोड़ा हमने देख लिया था, फिर भी आगे देख लो। लक्षणत्वे गवादि लक्षणत्वे, गवादि का जो लक्षण है उसमें उक्त लक्षण लक्षणस्य लक्ष्यत्वे इत्यर्थः। उक्त लक्षण लक्ष्यता अवच्छेदक समनीय तत्व, ये लक्षण करने में अगर इसको लक्ष्य, ये लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यावृत्तादौ अतिव्याप्ति, व्यावृत्तादौ का अर्थ दिया है गवादि इतर भेदे गोत्व रूप लक्ष्यता अवच्छेदक समनीय तत्वस्य प्रमेयत्वादौ पदार्थत्व समनीय तत्वस्य च
सत्वेन अतिव्याप्ति वारणाय गवादि इतर भेदे गौ उसका इतर अश्व महिषादि उसका भेद जो रहेगा उसमें गोत्व रूप लक्ष्यता अवच्छेदक समन्वय तत्व है। गोत्व क्या है? लक्ष्यता का अवच्छेदक, उससे समन्वय तत्व रहेगा। प्रमेयत्वा को उसको छोड़ दो, प्रमेयत्वा दो। तो समन्वय तत्व है, लेकिन वो लक्षण ज्ञान का जनक नहीं है, अनुमिति जनक नहीं होने से। क्यों? क्योंकि हेतु साध्य समान हो गया, इतर भेद। इसलिए अतिव्याप्ति वारणाय व्यावृत्ति भिन्नत्वम च लक्षण लक्षणे धर्म विशेषणम देयम इति शब्दार्थः। तो इसलिए वहां क्या देना होगा? व्यावृत्ति भिन्नत्वम। इसी प्रकार जब आप पदार्थ का लक्षण करोगे तो प्रमेयत्वादि में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि जहां जहां पदार्थत्व है वहां वहां प्रमेयत्व है। अथवा मूल में दिया अभिधेयत्व, वो समान है, प्रमेयत्व अभिधेयत्व। क्योंकि ये सब केवलान्वयी है, उनका केवल अन्वय ही है सभी जगह, उनका व्यतिरेक आपको नहीं मिलेगा। केवलान्वयी होने से जहां जहां पदार्थत्व मिलेगा सप्त पदार्थों में, वहां वहां प्रमेयत्व अथवा अभिधेयत्व मिल जाएगा। तो अब टीका में देखो, प्रमेयत्वादौ, केवल उतनी पंक्ति देख लो, पंचम पंक्ति जो है, बाकी तो हमने पढ़ लिया। प्रमेयत्वादौ पदार्थत्व समन्वयतत्वम, प्रमेयत्व जो है उसका उसमें पदार्थत्व समन्वय तत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। क्यों? क्योंकि पदार्थ वहां भी वही होगा, पदार्थत्व वहां आपको इतर भेद नहीं मिलेगा। क्यों? पदार्थत्व से इतर कुछ है ही नहीं। लेकिन वहां भी दोष क्या रहेगा? जहां जहां पदार्थत्व है वहां प्रमेयत्व है। तो आप किसको बता रहे हो पदार्थ से? वो प्रमेयत्व से अथवा अभिधेयत्व से उसका ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई व्यावर्तन नहीं हो रहा है। किसी का व्यावर्तन करके आप बताओगे, वहां व्यावर्तन ही नहीं होगा। प्रमेयत्वादौ पदार्थत्व समन्वय तत्व से च सत्वेन, प्रमेयत्वादि में पदार्थत्व समन्वय तत्व है, इसलिए अतिव्याप्ति वारणाय व्यावृत्ति भिन्नत्वम प्रमेयत्वादि भिन्नत्वम च लक्षण लक्षणे धर्म विशेषणम देयम इति शब्दार्थः। लक्षण के लक्षण में ये विशेषण देना पड़ेगा। तो अभी आगे बताएंगे उसका लक्षण क्या हो जाएगा। मूल में देख लो, व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वे व्यावृत्तौ अभिधेयत्वादौ च, दोनों में अतिव्याप्ति। व्यावृत्ति में भी अतिव्याप्ति, व्यावृत्ति में अतिव्याप्ति होगी जब किसी भी पदार्थ का लक्षण करोगे। अगर लक्षण ऐसे बनाओगे तदेतर भेदत्वम, तो सब भेदवत्वम, तदितर भेदवत्वम, जो भी होगा, गौ होगा, मनुष्य होगा, पृथ्वी होगी, जो भी होगा, केवल अगर आप यही लक्षण बनाओगे तद इतर भेदवत्वम तो वहां व्यावृत्ति में अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि वो जो भेद है ना, वो भेद वास्तव में हमारा लक्ष्य नहीं है। भेद जो है वो लक्ष्य नहीं रहा। उसको यहां बताया ऐसे कि साध्य हेतु दोनों समान होने से ज्ञान नहीं होता है, एक। और दूसरा अभिधेयत्वादौ, जो अभिधेय होगा उसमें भी आपको व्यावर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अभिधेय है अथवा प्रमेय है वो सभी पदार्थ में उपलब्ध है। आगे पढ़ो।
टीका में, भावस्तु, भावस्तु लक्ष्यता अवच्छेदक समनीय तत्वम लक्षण लक्षणम। इसका भाव क्या है? लक्ष्यता अवच्छेदक समनीय तत्वम, ये अगर लक्षण का लक्षण करोगे, लक्ष्यता अवच्छेदक समनीय तत्वम पहले ही दिया था मूल में, अगर वो लक्षण का लक्षण होगा, तच्च यथा लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व समनीयते शासनादिमत्वे वर्तते, वर्तते न वर्तते, वर्तते। लक्ष्यता अवच्छेदक क्या है? गोत्व, उसका समनीयत शासनादिमत्व, वो शासनादिमत्व में लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व समनीय तत्व है। तथा इसी प्रकार गवेतर भेदे अपि वर्तते, गवेतर भेदे अपि किम वर्तते? शासनादिमत्व नहीं, लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व समनीय तत्व। जैसे शासनादि मत्व में लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व समनीय तत्व है, इसी प्रकार गवेतरादि गवेतर भेद में भी है, गवेतर भेद में भी लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व समनीय तत्व है, क्योंकि वो दोनों समनीयत तो है, लेकिन गवेतरादि भेद एवं व्यावृत्ति ही, गवेतरादि भेद का दूसरा शब्द है व्यावृत्ति। चाहे गवेतर लो, चाहे कोई भी वस्तु ले लो, वही व्यावृत्ति। अत्र यतः लक्षणस्य व्यावृत्तिरेव प्रयोजनम इति मते, इस मत में जो मत कहेगा कि लक्षण का प्रयोजन क्या है? व्यावृत्ति ही है, व्यावृत्तिरेव प्रयोजनम इति मते व्यावर्तकम लक्षणम इति पर्याय एव, व्यावर्तक जो होगा वो वही लक्षण है, जो व्यावर्तक है वो लक्षण है, व्यावर्तकम लक्षणम इति पर्याय एव। पर्याय मतलब समान अर्थ हो गया, जो व्यावर्तक है वो लक्षण है। व्यावर्तकम व्यावृत्ति ज्ञान प्रयोजकम, व्यावर्तक क्या है? व्यावृत्ति ज्ञान का प्रयोजक है। इतर भेद अनुमिति प्रयोजकम इति यावत, इतर भेद की अनुमिति का जो प्रयोजक है, इति यावत। व्यावृत्ति मतलब इतर भेद अनुमिति, उसका प्रयोजक कैसे होगा? वो हेतु बनकर, अनुमिति का प्रयोजक जो होगा वो हेतु होगा। इति यावत। तथा च इतर भेद अनुमिति जनकम लक्ष्यम, देखो इतर भेद अनुमिति जनक लक्ष्य हो गया, ठीक है, और उसका प्रयोजक इतर भेद हेतु। इतर भेद और इतर भेदवत्वम ये समान शब्द है। इतर भेदस्तु व्यावृत्ति पदार्थो न लक्ष्य है, इतर भेद जो है वो व्यावृत्ति पदार्थ है, वो लक्ष्य नहीं है हमारा, मतलब उसकी व्यावृत्ति करनी है इन सब चीजों की, ऐसे वो व्यावृत्ति पदार्थ न लक्ष्य। तत्र अतिव्याप्ति ही इति तद्वारणाय व्यावृत्ति भिन्नो यो लक्ष्यता अवच्छेदक समनीयतो धर्म स एव लक्षण लक्षण। तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए व्यावृत्ति भिन्नो यो लक्ष्यता अवच्छेदक समनीयतो धर्म, व्यावृत्ति भिन्न लक्ष्यता अवच्छेदक समनीयत जो धर्म है वही लक्षण का लक्षण है। स एव लक्षण लक्षणम तेन इतर भेदात्मक व्यावृत्तौ न अतिव्याप्ति ही। तो अब जब आप उस धर्म में दे दोगे व्यावृत्ति भिन्न यो धर्म, तो व्यावृत्ति भिन्न देने से व्यावृत्ति में लक्षण नहीं जाएगा, व्यावृत्ति में लक्षण नहीं जाने से अतिव्याप्ति का वारण हो गया। तेन इतर भेदात्मक व्यावृत्तौ न अतिव्याप्ति। तो अभी इतर भेद जो है वो लक्ष्यता अवच्छेदक समनीयत है, लेकिन वो लक्षण नहीं है। समझ में आया?
इतना समझ में अगर आ गया तो अगला भी पदार्थत्व का समान है। सभी लोग को ऑनलाइन ये समझ में आ गया? आया स्वामी। जी स्वामी जी। ठीक है। एवं लक्ष्यता अवच्छेदक पदार्थत्व समन्वय तत्व। अब पदार्थ को लेकर पदार्थत्व समन्वय तत्व पदार्थस्य अलक्षण भूते लक्षण लक्षणस्य अलक्ष्ये। लक्ष्यता अवच्छेदक पदार्थत्व, लक्ष्यता का अवच्छेदक अगर पदार्थत्व मानो, पहले गोत्व था अब पदार्थत्व। पदार्थत्व समन्वय तत्व किसमें रहेगा? पदार्थत्व समन्वय तत्व किसमें रहेगा? प्रमेय। पदार्थ इतर भेद। मतलब प्रमेयत्व में, अविधेयत्व में। लक्ष्यता अवच्छेदक पदार्थत्व समन्वय तत्व पदार्थस्य अलक्षण भूते, जो पदार्थ का लक्षण नहीं है, अलक्षण भूते मतलब वो पदार्थ का प्रमेयत्व पदार्थ का लक्षण नहीं है। प्रमेयत्व एक धर्म मान सकते हो, वो लक्षण नहीं माना जाएगा। हाँ, जैसे कोई कहेगा आकाश में क्या रहेगा? आकाशत्व। आकाशत्व आकाश का लक्षण है ऐसा आप नहीं कह सकते, वो एक धर्म है आकाश में। ऐसे पदार्थस्य अलक्षण भूते, पदार्थत्व समन्वय तत्व जो है वो पदार्थ के अलक्षण भूत। पदार्थ का अलक्षण भूत क्या है? देखो, लक्षण लक्षणस्य अलक्ष्य, जो लक्षण लक्ष्य लक्षण का लक्षण है उसका जो लक्ष्य नहीं है, ऐसा प्रमेयत्व। प्रमेयत्व अपि अस्ति, प्रमेयत्व अपि किम अस्ति? प्रमेयत्व अपि किम अस्ति? लक्ष्यता अवच्छेदक पदार्थत्व समन्वय तत्व। हाँ, समन्वय तत्व अस्ति। प्रमेयत्व में पदार्थत्व का समन्वय तत्व तो है लेकिन लक्षण नहीं है। मतलब जब बड़ा वाक्य पढ़ते हो आपको पकड़ में आना चाहिए कि इसका मूल ये क्या, इतनी बड़ी इसमें क्या बताना चाहते हैं। अगर वो छूट गया तो आप कुछ अन्य अर्थ ही निकाल दोगे फिर। प्रमेयत्वे अपि अस्ति, प्रमेयत्वे समन्वय तत्वम अस्ति, तत्र अतिव्याप्ति, क्योंकि अब वो लक्षण नहीं है लेकिन समन्वय तत्व है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति हो गई। अतिव्याप्ति वारणाय प्रमेयत्वादि भिन्नत्वम अपि धर्मे देयम। उस धर्म में ये और विशेषण जोड़ना पड़ेगा, प्रमेयत्वादि भिन्नत्वम। पहले दिया व्यावृत्ति भिन्न यो धर्म, यहां दे दिया प्रमेयत्वादि भिन्नत्वम। इदम अपि बोध्यम, और भी कुछ, मतलब जो उनको बताना था वो तो हो गया, ये भी कुछ और भी आपको समझ लेना है। लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्वादि समन्वय तत्वम गोत्वे अपि वर्तते। लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्वादि समन्वय तत्वम गोत्व में भी है, लेकिन गोत्वम तु न गोर लक्षणम। देखो, गोत्व गो का लक्षण नहीं है। गोत्व एक धर्म है जो जाति भी कहा जाएगा यहाँ, क्योंकि गोत्व जाति हो सकती है। आकाशत्व, आकाशत्व जो है वो जाति नहीं होगी, इसलिए हमने कहा वो धर्म है, लेकिन वो लक्षण नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ स्पष्ट कर दिया, लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्वादि समन्वय तत्व गोत्व। गोत्व, गोत्व का समन्वयत है। मतलब ये प्रश्न नहीं हो सकता। गोत्व, गोत्व का समन्वयत शासनादि मत्व, वो तो ठीक है। गोत्व आदि समन्वयत गोत्व, वो भी है, तो वहां समन्वय तत्व है, लक्षणत्व नहीं है।
गोत्वम तो न गोर लक्षणम, तो वहां भी अतिव्याप्ति होगी। तत्र अतिव्याप्ति वारणाय लक्ष्यता अवच्छेदक भिन्नत्वम धर्मे निवेशनीयम। तो अभी और एक चीज वहां जोड़नी पड़ेगी, क्या? लक्ष्यता अवच्छेदक भिन्नत्वम। पहले दिया व्यावृत्ति भिन्नत्वम, फिर प्रमेयत्वादि भिन्नत्वम, तीसरा लक्ष्यता अवच्छेदक भिन्नत्वम। तो अभी पूरा लक्षण देखो क्या हो गया। तथा च लक्ष्यता अवच्छेदक भिन्नत्वे सति, व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति, प्रमेयत्वादि भिन्नत्वे च सति, लक्ष्यता अवच्छेदक समनीयतत्वे सति धर्मत्वम। ये हो गया लक्षण लक्षणम। इसको सरल है, केवल अलग अलग, क्योंकि गोत्व को गोत्व आप लक्षण बनाओगे तो भी नहीं होगा। समन्वय तत्व तो है, लक्ष्यता अवच्छेदक भिन्नत्वे सति मतलब गोत्व चला गया, व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति मतलब इतर भेद वो चला गया, और प्रमेयत्वादि वो तो केवलान्वयी है, तो केवलान्वयी की भी व्यावृत्ति। प्रमेयत्व में आदि दिया है, अन्य किसी में आदि नहीं दिया है, मतलब प्रमेयत्व अभिधेयत्व दोनों ले लेना। और जो भी केवलान्वयी होता है, आदि भिन्नत्वे च सति लक्ष्यता अवच्छेदक समनीयतत्वे सति, ये पहले केवल इतना ही दिया था, लक्ष्यता अवच्छेदक समनीयतत्वम असाधारण धर्म लक्षण। अभी उसमें बाकी 3 चीज जोड़ के सति धर्मत्वम इति लक्षण लक्षणम पर्यवसन्नम, ये लक्षण का लक्षण हो गया। तो अब पूर्व ऊपर जो पंक्ति है वो उतनी पंक्ति घट गई दीपिका की। व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वे व्यावृत्तौ 1 अभिधेयत्वादौ च 2 अतिव्याप्ति वारणाय तद भिन्नत्वम धर्म विशेषणम देयम। और जो लक्ष्यता अवच्छेदक का है वो दीपिकाकार ने नहीं कहा, इसलिए टीकाकार ने क्या कहा, इदम अपि बोध्यम। इसको भी ध्यान में रखो, बाकी 2 चीज तो उन्होंने लिख दी, इसको भी आपको लेना पड़ेगा, मतलब स्पष्टता अच्छे से कर दी उन्होंने। ये किनके मत में, जिन्होंने केवल ये कहा कि व्यावर्तक ही लक्षण है, व्यावर्तकस्य एव लक्षणत्व, जो व्यवहार भी लेते हैं, व्यवहारस्यापि लक्षण प्रयोजनम, उसमें ये भिन्नत्व इत्यादि देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यवहार तो उन पदों से हो जाएगा। गौ का गोत्व से व्यवहार होता है और व्यावर्तनम से भी व्यवहार हो जाएगा, अभिधेयत्व प्रमेयत्व वो भी है, व्यवहार के लिए वो सभी काम में आ जाते हैं, केवल लक्षण बनाने के लिए वो काम में नहीं आएंगे। इसलिए आप कहोगे कि व्यावर्तनम और व्यवहार दोनों अगर हमारे प्रयोजन है तो उसमें फिर ये भिन्नत्व विशेषण नहीं देना, वो कल इसको थोड़ा और बता के टीका में चलाएंगे। फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।